नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। ये क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, किस क्लास के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। आज इस वीडियो में सारी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवोदय विद्यालय होता क्या है। नवोदय विद्यालय एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक विद्यालय है, जिसमें जो भी बच्चा एंट्रेंस के थ्रू पास आउट होता है उसको जो नवोदय विद्यालय होता है फ्री में एजुकेशन देता है। फ्री में एजुकेशन का मतलब ये सरकारी विद्यालय जैसे एजुकेशन नहीं, वो एजुकेशन जो आपको प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलती है वो आपको नवोदय विद्यालय मिलती है। नवोदय विद्यालय में जैसे हम मान लें योगा क्लास हो गया, डांस क्लास हो गया, पढ़ाई वाली क्लास तो चलती है, कंप्यूटर क्लास, यानी कि बहुत सी चीज़ें, मेडिटेशन की भी क्लास होती है, यानी कि स्पोर्ट्स की क्लास होती है। जो फैसिलिटी आपको प्राइवेट स्कूल नहीं दे सकता वो फैसिलिटी आपको नवोदय विद्यालय देता है। इवन आपको रहने के लिए और कैंटीन यानी कि खाना नाश्ता, रहने के लिए हॉस्टल, सारी चीज़ें प्रोवाइड नवोदय विद्यालय की तरफ से होती हैं। ये इसका सारा पैसा केंद्र सरकार वहन करती है, यानी कि छात्र को 1 रुपया भी फीस नहीं देनी पड़ती है। ये समझ लीजिए नवोदय विद्यालय की ये सब फैसिलिटी हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है बच्चा। उसकी हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किस क्लास के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये आगे हम चर्चा करेंगे। यानी कि आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं देना है। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्लास जो होती है, क्लास 6 और 9, यानी कि इस क्लास में एडमिशन होता है। क्लास 6 यानी कि आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तब आप 6th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस देने के बाद। अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास में ले सकते हैं एंट्रेंस देने के बाद। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो अभी फॉर्म निकला हुआ क्लास 6 का निकला हुआ है, यानी कि आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2024 है। ठीक है, चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, देखिए बाकी डिटेल क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जानते हैं। देखिए, गूगल पे आप जैसे ही सर्च करेंगे नवोदय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय सर्च करेंगे, बस इतना सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। नवोदय विद्यालय सर्च करेंगे, ये देखिए आपको फर्स्ट साइट आपको मिल जाएगी नवोदय विद्यालय समिति। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6, यानी कि क्लास 6 के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल के आ गया और यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास देखिए एक साइन लगेगा, यानी कि स्टूडेंट का साइन, और अभिभावक का साइन यानी कि उसके गार्जियन का साइन लगेगा, और स्टूडेंट की एक फ़ोटो लगेगी, और माता पिता उम्मीदवार हस्ताक्षर। और ये देखिए एक ये फॉर्म होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये कैसे डाउनलोड होगा। यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे प्रारूप, यहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे इस तरह वाला एक फॉर्म आपको अपने स्कूल से फिल करवा लेना जहाँ पे आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नेम कैपिटल लेटर में, ये सारी आपको फिल कर लेनी है। क्लास 3rd 4th 5th जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ये सारा फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे उसके पेरेंट्स का, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं उनका साइन होगा। ये फॉर्म आपका अपलोड होगा। ये क्लास 6 का है। ठीक है, अगर आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप ये वाली साइट डालिएगा, यहाँ पे गूगल पे आप कर लीजिएगा। गूगल पे नवोदय विद्यालय डालेंगे तो आ जाएगा। नवोदय विद्यालय जैसे ही मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ये वाली साइट है, यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति। ठीक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप खोलेंगे आपको डॉक्यूमेंट सब यहाँ पे मिल जाएंगे, क्या क्या आपका लगेगा। ठीक है, एक तो आपका फॉर्म हो गया, उसके बाद आधार। अगर बच्चे का आधार है तो आप आधार लगा दीजिए। अगर आधार नहीं है तो आप माता पिता में से किसी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और एक और बात बताऊं, इसमें बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आपका बच्चा 1/5/2013 से लेकर 31/7/2015 के बीच उसका जन्म हुआ है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर इससे नीचे या ऊपर तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब एलिजिबिलिटी यानी कि आपको ये जानकारी रहनी चाहिए फॉर्म भरते समय। आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी होनी चाहिए, आपका साइन लगेगा, फ़ोटो लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आपकी डेट मैंने दिखाई दी है और आपको ये वाला फॉर्म पहले सर्टिफाई कर लेना है। ठीक है, अपने प्रिंसिपल से ये सर्टिफाई करने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिए।
ठीक है। जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं इस समय, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 4th वाले नहीं कर सकते, क्लास 6 में पढ़ने वाले भी नहीं कर सकते। क्लास 5th में जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप बच्चे का फ़ोटो लगेगा, बच्चे का हस्ताक्षर, माता पिता का हस्ताक्षर, एक फॉर्म, ये वाला फॉर्मेट जो आपको स्कूल से फिल करके और इस पर साइन मोर करवाना है प्रिंसिपल का, वो लगेगा। डेट आपकी बताई दी, जन्म आपकी कब से कब तक का होना चाहिए, और इसमें 1 रुपये भी फीस नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, तो बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।